दोस्तों, लाल सागर में हूतीस के कत्ले आम के बाद अमेरिका के लिए खतरे की घंटी जो है वो बज चुकी है। जहां पलटवार करते हुए यमन ने अमेरिकी युद्धपोत को उड़ाने का काम किया है, तो वहीं जिस तरीके से इजराइल की हिफाजत के लिए अमेरिका खुद लाल सागर में आगे आया है, तो वहीं ईरान भी अब यमन की हिफाजत के लिए लाल सागर में तैनात हो चुका है, जिसका वीडियो भी दुनिया के सामने आया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से लाल सागर में जो है अमेरिकी युद्धपोत के हमले के बाद ईरान ने अपना युद्धपोत तैनात कर दिया है। और ईरान का यह बहुत बड़ा कदम जो है जंग के दौरान सामने आया है, जहां खुल करके अमेरिका को ललकार दिया है। और जब अमेरिका को ललकार दिया है, जिसकी तस्वीर जो है लोगों के सामने आई है, जहां आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल वेबसाइट ने खुल करके इस बात का ऐलान किया है कि लाल सागर में अब ईरान की जो युद्धपोत है वो आ चुका है। और ऐसे समय पर ईरान ने अपना युद्धपोत तैनात किया है जब लाल सागर में तनाव बढ़ा हुआ है, जंग के दायरे बढ़ रहे हैं। और जब जंग के दायरे बढ़ रहे हैं तो ईरान को धमकी बार बार दी जा रही थी, तो वहीं अब लाल सागर में ईरान जो है पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हो चुका है। जहां ईरान तैनात हुआ है, तो वहीं अमेरिका की तरफ से बड़ा कदम उठाया है। और ईरान की तैनात होने के बाद बैकफुट पर अमेरिका दिखाई दिया, जहां मैसेज दिया गया अमेरिका की तरफ से ईरान और सऊदी अरब को, जहां सीक्रेट मैसेज दिया गया कि आप यमन के खिलाफ हो रही कार्रवाई में कोई योगदान न दें, और ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, इसलिए आप जो है इस जंग में हमारे साथ आकर के बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दें। पर ईरान ने इसे साफ तौर पर नकार दिया और यमन में की हिफाजत के लिए लाल सागर में पहुंच चुका है। तो वहीं ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल्लाहियान, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब ये हमला लगातार हो रहा है और अमेरिका ने 10 हूतीस का कत्ल कर दिया है, तो अमेरिका को यह समझ में आ चुका है कि उसने इस जंग में गलती कर दी है। इसलिए अब अमेरिका ने इजराइल के ऊपर से अपना हाथ भी खींचना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस पूरी जंग में दुनिया जानती है कि इजराइल अपने दम पर यह जंग कभी नहीं लड़ सकता था। अमेरिका का साथ था, इसलिए वो इस जंग में इतना आगे तक खिंच गया। जहां हाथ हटाने के पीछे अब्दुल्लाहियान जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उन्होंने वो साफ तौर पर कहा कि इजराइल से अपने कुछ हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट जो हैं वो वापस ले लिए हैं। जहां ग्रिल फोर्ट जो हेलीकॉप्टर है तैनात था इजराइल की हिफाजत के लिए, उसे वापस बुला लिया है। और ये तब बड़ा कदम उठाया गया है अमेरिका की तरफ से जब ईरान का युद्धपोत लाल सागर में पहुंच गया है। और खुद फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्लाहियान ने इसका जिक्र किया। और आप ये नक्शा साफ तौर पर देख सकते हैं जो यमन के पास में है, जहां यमन ने पूरा कंट्रोल जो है वो इस जगह को कर रखा है। बाब अल मंदाब जो सागर है उस जगह को पूरा कब्जा कर रखा है, और लाल सागर पर पूरा कब्जा जो है वो कर रखा है, जहां 2 जगह को घेर करके, और इसी जगह में अब यमन के पास लाल सागर में ईरान का आ जाना एक बड़ी ताकत के तौर पर देखा जा रहा है, जिसे अमेरिका को बैकफुट पर आना पड़ा। और जो इजराइल के लिए तैनात किया गया था अपना युद्धपोत, उसे वापस बुला लिया है, जिसकी जानकारी सामने आई है। तो वहीं इसको लेकर के खास तौर पर यह कहा गया कि ये दावे किए जा रहे थे, मैंने 2 दिन पहले भी बताया था कि ईरान जो है ये कदम उठाने जा रहा है। जहां अब तस्वीर सामने आ गई और इंटरनेशनल वेबसाइट ने भी मेरी उस खबर पर मोहर लगा दी, और तस्नीम न्यूज जो ईरान का है उसने भी इस बात का जिक्र कर दिया कि एल्बोर्ज
क्रॉस्ड द बाब अल मंदीब जो जगह है उस जगह पर तैनात हो चुका है। ये बड़ी तस्वीर जो है ईरान की तरफ से सामने आई, जो जंग लगातार दायरा बढ़ रहा है, बड़ी बड़ी धमकियां तमाम मुल्क जो हैं यमन के खिलाफ आ रहे हैं। तो वहीं ईरान के इस कदम के बाद जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी, ऋषि सुनक, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि हमने अभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया है कि हम सीधे सीधे यमन से जंग लड़ेंगे। हम आगे से नहीं बल्कि अमेरिका उस जंग को लीड करे, हम हर संभव मदद जो है वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि 2 दिन पहले ये इंटरनेशनल मीडिया द्वारा और इजराइल मीडिया द्वारा कहा कि यूके जो है इसको लीड करेगा, पर जब ईरान की तैनाती हो गई है तो यूके भी इसमें पीछे हटता हुआ दिखाई दिया और कहा कि हम अमेरिका के साथ जरूर हैं पर हम आगे से लीड नहीं करेंगे, अमेरिका को ही लीड करना पड़ेगा। और अमेरिका ने अपने युद्धपोत को पीछे हटा लिया है इजराइल की हिफाजत से। और क्यों अमेरिका को यह कदम उठाना पड़ा है, उसकी बड़ी वजह है यह कि जो कच्चे तेल के दाम हैं वो बढ़ रहे हैं। और कच्चे तेल का जो कारोबार है आप देखें कि मिडल ईस्ट में चारों तरफ फैला हुआ है, और इससे जो है मार्केट वैल्यू अमेरिकी डॉलर की गिर गई है। यह बड़ा नुकसान जो है ट्रेड में उठाना पड़ा है अमेरिका को, जहां 30 नवंबर को आप अगर देखें कि डॉलर की संख्या जो थी वो 78.87 थी, और जब ट्रेड में यह देखा गया तो 30 तारीख तक इतनी थी, और 2 जनवरी के दौरान यह तस्वीर सामने आती है कि 78.10 मतलब 80 पैसे के आसपास जो है डॉलर गिर गया है। और जब इतनी भारी तादाद में नुकसान उठाना पड़ा है तो कदम भी उठाना पड़ा कि हम इजराइल को जो हिफाजत के लिए हमने युद्धपोत तैनात किया था वो हम हटा रहे हैं। और क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि ईरान अब लाल सागर में तैनात हो चुका है, जहां आप देखें कि 2% जो है भारी नुकसान उठाना पड़ा है, 78.58 पैसे। ये मार्केट वैल्यू जो है दिन रात गिर रही है। और क्यों गिर रही है, क्योंकि बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनी उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है, क्योंकि इससे पहले बड़ा ऐलान किया गया था। अफ्रीका इनसाइड जो बड़ी कंपनी है मरिस्क, उसने ये साफ तौर पर कहा और बताया कि मरिस्क ने यह साफ तौर पर कहा कि जब तक यमन अब पीछे नहीं हटता हम किसी भी जहाज से किसी भी सामान को लेके जाने वाले नहीं हैं। और 48 घंटे के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया अपने उस शिपिंग कंपनी को जो लगातार इन बड़े बड़े दुनिया को जोड़ने का काम करती है। ये बड़ा नुकसान जब उठाना पड़ा है तो अमेरिका को भी पीछे हटना पड़ा, और ईरान का लाल सागर में घुसना ये साफ तौर पर बताता है कि जंग के दायरे अब रुकने वाले नहीं हैं बल्कि लगातार बढ़ते जाएंगे।